काम किया है। पाक ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट को निशाना बनाने की कोशिश की। अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना को निशाना बनाने की कोशिश की। आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, जिसका करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। सबसे खास बात, भारत ने पहली बार S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और इस दौरान देश के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश को नाकाम करती हुई भारतीय सेना नजर आई। भारत ने पहली बार S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। सफल इस्तेमाल यहां पर S-400 डिफेंस सिस्टम का किया गया। दुश्मन के नाकाम मंसूबों को नाकाम करता हुआ ये डिफेंस सिस्टम नजर आया। पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है। रूस से इसे मंगाया गया था और ये पहली बार था जब भारतीय सेना की ओर से S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। S-400 ने पाकिस्तान की मिसाइलों को भांप लिया रडार सिस्टम पर और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली है। देश के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी। हालांकि भारत के S-4 डिफेंस सिस्टम ने इन सभी आक्रामक हमलों को भांप लिया और तुरंत पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया। पहले S-400 डिफेंस सिस्टम ने और उसके बाद भारतीय सेना की ओर से रिटेलिएट किया गया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को तबाही का मंजर देखना पड़ा है। देश के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम की गई। और कर्नल S.J. सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। S.J. सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरह से S-400 डिफेंस सिस्टम का पहली बार भारतीय सेना की ओर से इस्तेमाल किया गया है, कितना सफल मानेंगे इसे? जी, ये तो बहुत जबरदस्त इक्विपमेंट है जो हमको रशिया ने दिया है और इसके लिए हमारी जो सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दोस्ती रशिया के साथ है, उसके साथ ये इक्विपमेंट दिया गया है। अदरवाइज सबको तो मिलता नहीं है। ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल है, अगर इसको पूरा इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, पूरा का पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए। इसको जो इस्तेमाल किया गया है बहुत लिमिटेड तरीके से इस्तेमाल किया गया है ताकि उनको थोड़ा सा जितने भी हमारे टारगेट है वो इस्तेमाल की जा सके। ये बहुत ही जबरदस्त वेपन है। इतना जबरदस्त वेपन के पास बहुत देशों के पास है नहीं। अगर इसका पूरा खुले दिल से इस्तेमाल करेंगे तो भगवान बचाएगा, फिर पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। जी बिल्कुल S.J. सिंह जी, और देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया, उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर लोग रहते हैं, आम नागरिक रहते हैं, और इतना ही नहीं, जहां पर जरूरी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहां पर भी निशाना बनाया गया। और ऐसी ही उम्मीद पाकिस्तान से की जा रही थी, लेकिन भारतीय सेना की तारीफ करनी होगी और डिफेंस सिस्टम की भी तारीफ यहाँ पर करनी होगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन्होंने जो मिसाइल चलाई है वो एकदम हवा के अंदर ही खत्म कर दी गई। उससे पहले जो तैयारी हो रखी थी हमारे मैं तो इसके अंदर हमारे नागरिकों की भी बहुत तारीफ करूंगा। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको खबर दे रहे हैं, और हमारे नागरिक भी जो भी सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन जाती है उसको पूरा पालन कर रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं और सब तैयार पे तैयार है। सेना की तो धन्यवाद आपका। अब सेना की तो मेहनत कर ही रहे हैं सेना वाले, परंतु सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। उनको उसका जो है हवा के अंदर उसको उड़ा दिया। सोचिए आप, वो कहीं आ नहीं पाया। और पाकिस्तान की तो अनफॉर्चुनेटली फितरत ऐसी है ना, इनके पास जो है जो होता ना लाल वाला खून, मुझे नहीं लगता है, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ, परंतु इनकी हरकतें देख के लगता है इनके शरीर में नीला खून है। अरे आदमियों को क्यों मार रहे हो तुम? भाई तुम्हारे साथ लड़ाई फौज की है, फौज के साथ लड़ाई करो। वो बेचारे 79 लोग बैठे हुए बॉर्डर के ऊपर, उनके ऊपर बम बॉडी कोशिश कर रहे चलाने की। आपके पास इतनी बड़ी, पूरा हिंदुस्तान इतना बड़ा है, लगाओ हमारी सेना पे लगाओ, हमारी नेवी पे लगाओ, हमारी एयरफोर्स पे लगाओ, तुम्हारे में दम है तो लगाओ। पर तुम्हारे पास बिल्कुल ये तो बहुत ज्यादा कायराना हरकत है, हमारे सिविलियन के ऊपर ये लोग बम चला रहे हैं। परंतु इनको ये याद रखना चाहिए कि हमारे जो है सारा हिंदुस्तान एकदम तैयार है, जिसके बाद जो चीजें से पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव के अंदर जो है और शहर के अंदर, बॉर्डर एरिया में, वो अपने बंकर के अंदर पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कोई अलार्म मिलता है उसमें चले जाते हैं। और फौज जो है वो एकदम, वैसे भी फौज को गुस्सा इसलिए है कि हमारे नागरिकों को इन्होंने 79 को मारा है। आम आदमी में तो गुस्सा है ही, पर फौज में भी बहुत गुस्सा है कि हमारे भाई बहनों को इन्होंने मारा है। उसका कोई मतलब नहीं है इनका। ये अपनी फालतू वाली हरकत कर रहे हैं, इतने समय से हारते जा रहे हैं
और इनको उम्मीद नहीं है जीतने की, पर फिर भी अपने आप को खत्म करके ही छोड़ेंगे। ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं ये लोग। अरे भाई तुम लोग ऐसे हरकतें मत करो। हिंदुस्तान कितना मौका दे रहा है आपको, हर बार बोल देता है, छोड़ देता है, छोड़ देता है। इस बार जो है बहुत सही किए है, ये जो मौका इनको नहीं देना चाहिए। इनको तो सर कुचल के ही पूरा छोड़ेंगे, तभी हमारे यहाँ पे आतंकवाद खत्म होगा। जब तक पाकिस्तान नहीं खत्म होगा तब तक आतंकवाद नहीं खत्म होगा, ये आप जान लीजिए। जी बिल्कुल एसजे सिंह जी, और करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर मारने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पाकिस्तान के कई शहरों पर ड्रोन अटैक किया गया। भारत ने पहली बार S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। कल S-400 ने पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया था। देश के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश को नाकाम किया गया।